Hi and hello everyone. Welcome to Sprint 2PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 18, Bhakti movement in medieval India. So basically this is going to be a summary session. Actually हमने chapter 18 को already दो पार्ट में डिस्कस कर लिया है एंड वो दो पार्ट में हमने chapter 18 को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है. सो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं आई विल हाईली रिकमेंड टू यू टू वॉच दोज पार्ट फर्स्ट बिकॉज दोज आर द मेन पार्ट्स. दिस इज़ जस्ट अ समरी सेशन. Right, we are going to just discuss the bhakti movement in medieval India in a very quick run. Right, हम इसको सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर्पस से इस चैप्टर को लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. So first of all we are going to start off with the bhakti movement in medieval India कि what all are the contents of this chapter, क्या क्या contents हैं. तो भक्ति मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ भक्ति मूवमेंट नहीं है, यू टू अंडरस्टैंड कि हम सूफिज़म भी पढ़ेंगे. सो सूफिज़म के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. भक्ति मूवमेंट में क्या क्या मेजर आपके लोग थे, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. एंड इन द एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ योर भक्ति मूवमेंट. सो देखिए, जो आप इसके पहले जो हम पीरियड पढ़ रहे थे, ये क्या है, मेडिवल इंडिया. इसके पहले क्या था, एंशिएंट इंडिया. तो एंशिएंट इंडिया के टाइम पे स्टार्ट तो हो चुका था, शैवाइट म्यांमार्स एंड वैष्णवाइट अलवार्स वगैरह आ चुके थे, भक्ति कल्ट का स्टार्टिंग हो गया था. बट ये जो मिडिवल भक्ति मूवमेंट है, इसने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हुई है, वो इस्लाम से हुई है. अब तक हमारे देश में इस्लाम का इन्वेजन्स हो चुका था, इस्लामिज़म आ चुका था, डू वेरियस इन्वेजन्स, लोग रूल करने लगे थे. इनके जो आइडियाज़ हैं, उन्होंने हमारे रिलीजियस लीडर्स के जो आइडियाज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उन पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट किया. इसके अलावा जो सूफ़ी टीचर्स थे, उसकी वजह से भी भक्ति रिफॉर्मर्स जैसे कि रामनंद, कबीर नानक, इनके भी व्यूज़ चेंज होने लगे. जैसे जैसे देखिए आसपास में लोग बदलने लगते हैं, हम उनसे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, अडाप्ट करते हैं, तो चीज़ें बदलने लगती हैं. बात करते हैं सूफिज़म की. सो बेसिकली इट इज़ अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट और ये इस्लाम के अंदर ही लिबरल चीज़ें लाने के लिए ले आया गया था. ओरिजिन इसका पर्शिया में हुआ था और 11th सेंचुरी में भारत में इसका स्प्रेड होना शुरू हो गया. पहले सूफ़ी सेंट थे शेख इस्माइल, जो कि लाहौर से थे और उन्होंने अपने आइडियाज़ जो है प्रीच करना शुरू करे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट शेख रहे हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनका लाइक हु सेटल्ड इन अजमेर एंड विच एक्चुअली बिकेम द सेंटर फॉर हिज एक्टिविटीज़ ऑल्सो. इनके बहुत सारे डिसाइपल्स भी थे, जैसे कि सूफ़ी जो भी आपके चिश्ती ऑर्डर्स के मिलते हैं सूफ़ीज़, वो सारे इनके डिसाइपल्स हैं. सो देखिए आज की डेट में इनको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम वाले लोग ही नहीं मानते हैं, बहुत से अदर रिलीजन के लोग भी इनको मानते हैं. अब अगर हम इनके आइडियाज़ की बात करें, सो बेसिकली सूफिज़म जो है वो एलिमेंट ऑफ लव, डिवोशंस को अपना मीन्स मानते हैं इन ऑर्डर टू रियलाइजेशन ऑफ द गॉड. तो एक्चुअली ही से एंड दे से दैट द लव ऑफ गॉड मीन्स द लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सो द सूफी बिलीव्स इन द सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड दैट इज़ अ वेरी अपेक्स लिमिट्स टू द सर्विस ऑफ गॉड. कि अगर आप ह्यूमैनिटी को सर्व करोगे, ह्यूमन्स को सर्व करोगे, मानवता को सर्व करोगे, तो उसका मतलब आपने डायरेक्ट भगवान को, गॉड को, सुप्रीम पावर को, जो भी आप मानते हो उसको आपने क्या कर लिया, सर्व कर दिया. ऑल्सो दे वर वेरी मच बिलीविंग इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस अमंग देयर फॉलोअर्स. बहुत से दूसरे आइडियाज़ हैं जैसे कि मेडिटेशन, गुड एक्शन, रिपिटेंस ऑफ फॉर सिंस, परफॉर्मेंस ऑफ प्रेयर्स, पिलग्रिमेज, फास्टिंग, चैरिटी, सप्रेशन ऑफ पैशंस बाय एस्थेटिक प्रैक्टिसेस. तो ये क्या है, इनके और दूसरे आइडियाज़ हैं. जब सूफ़ी मूवमेंट पॉपुलर हो रहा था भारत में, उसी टाइम पे भक्ति कल्ट ने इनिशिएट किया था, स्ट्रेंथन होने लगा था हिंदूज़ में. तो आपको ये देखने मिलेगा देयर वर द टू पैरेलल मूवमेंट्स बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लव एंड सेल्फ इंटरनेशनल डिवोशंस, जो कि आपको which actually had contributed to great deal to bringing both the communities together. However, ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं. बात करते हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में. सो 9th सेंचुरी में शंकरा, इन्होंने एक हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी, है ना, विच वॉज एक्चुअली ही वॉज अबाउट टू गिव द न्यू ओरिएंटेशन टू द हिंदुज़म. तो इनकी जो डॉक्ट्रीन है, अद्वैता की डॉक्ट्रीन है, मोनोइज़म की जो डॉक्ट्रीन है, वो भी दैट वाज एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट टू द पीपल, फॉर द कॉमन पीपल टू बिलीव एंड अपील. फिर उसके बाद रामानुज आए, ठीक है, हु वॉज बॉर्न इन श्री पेरुम बूदर
और चेन्नई के पास एक्चुअली ही प्रीच्ड द विशिष्टद्वैता। फिर इन द 13th सेंचुरी माधव फ्रॉम द कन्नड़ा रीजन, उन्होंने द्वैता और डुअलिज्म वगैरह का जो है प्रमोशन करना स्टार्ट किया। निम्बर्क एंड वल्लभाचार्य, ये भी प्रीचर्स हैं वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट के तेलंगाना रीजन में। शूद्रास व द डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य, इन्होंने कृष्णा कल्ट नॉर्दर्न इंडिया में स्टार्ट किया। फिर बात करते हैं बहुत ही फेमस मीराबाई। शी वॉज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड शी बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर इन द राजस्थान रीजन फॉर हर भजन्स एंड डिवोशन। तुलसीदास वॉज द वर्शिपर ऑफ रामा, उन्होंने रामचरितमानस वगैरह लिखे, रामायण का हिंदी वर्जन लिखा। 14th सेंचुरी में 15th सेंचुरी में रामानंद, कबीर, नानक, ये बहुत ही ग्रेट आपको भक्ति कल्ट के लीडर्स आपको मिलेंगे। इन्होंने लोगों को, कॉमन लोगों को एज ओल्ड सुपरस्टिशन से निकालने की कोशिश की और बोला कि आप भक्ति और प्योर डिविजन से साल्वेशन अटेन कर सकते हो, ना कि ये सैक्रिफाइसेस और सुपरस्टिशंस से। बात करते हैं रामानंदा की। सो बेसिकली ये रामानुज के फॉलोअर थे। इन्होंने अपना सेक्ट बना लिया, अपने प्रिंसिपल्स बना लिए हिंदी रीजन में, और बेसिकली बनारस आगरा के टाइम पे रीजन पे प्रीच करते थे। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ रामा ऑल्सो। इनके डिसाइपल्स देख लीजिए, बहुत ही फेमस डिसाइपल्स हैं। कबीर, ही वॉज अ मुस्लिम वेवर। रायदासा, सेना, साधना, धन्ना, नारा हराई एंड पीपा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेंगे कि इनके डिसाइपल्स सारे सेक्टर्स से थे। ओके, अब बात करते हैं कबीर की। सो बेसिकली इनके सारे डिसाइपल्स में रामानंदा के सबसे फेमस हैं कबीर। इनका अपना ही एक कल्ट एंड सेंट चलता है। ये इन्होंने एक्चुअली, ये हिंदू थे, मुस्लिम कपल्स ने इन्हें जो है पाला पोसा था। फिर उसने, इनका इंक्वायरिंग माइंड था, तो इन्होंने दोनों रिलीजन के बारे में, हिंदुज़म, इस्लामिज़म के बारे में सीखा। बेसिकली इनके ऑब्जेक्ट क्या थे? हिज ऑब्जेक्ट वाज टू रिकनसाइल हिंदू एंड मुस्लिम एंड टू एस्टैब्लिश द हार्मोनी बिटवीन बोथ द रिलीजन। बात करते हैं गुरु नानक की। वेरी वेरी फेमस, ही इज़ वेल नोन सेंट प्रीचर ऑफ द मेडिवल पीरियड। गुरु नानक, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। इनके एक्चुअली बेसिकली ये कबीर के डिसाइपल थे। इनके रिलीजन का कंसेप्शंस प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा है ना, एथिकल स्टर्नली पे है। एंड इनकी जो सेइंग है, अबाइड प्योर अमिस्ट द इम्प्योरिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। That is the he's famous for saying that. इन्होंने like his whole life was dedicated to establishing the harmony between the Hindu and Muslim, और इनके जो फॉलोअर्स होते हैं इनको हम सिक्स बोलते हैं। दूसरे भी थे भक्ति मूवमेंट के फेमस, चैतन्य, ही वॉज वेल नोन संत, बंगाल में पॉपुलराइज किया इन्होंने कृष्णा कल्ट। एंड ज्ञानदेवा, भक्ति मूवमेंट महाराष्ट्र में इन्होंने स्टार्ट किया था, एंड एक्चुअली इट वॉज कॉल्ड एज महाराष्ट्र धर्मा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस। सो देखिए, पहली बात तो रीजनल लैंग्वेजेस को क्या मिला? इम्पीटस मिला। हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ा। कास्ट सिस्टम कंडेम करता था, तो यहाँ पे आपको लोअर कास्ट भी ग्रोथ पे मिले। फिर वुमेन का इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती थी भक्ति मूवमेंट। एंड मोरोवर यहाँ पे सिंपल रिलीजन, कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स को इग्नोर किया जाता था। So guys, this is it about this entire session. I hope you liked this video and I hope you understood all of these points. If you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियो देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।